आज का हमारा टॉपिक है निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन जो होता है इसका मतलब होता है निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था होती है जिसमें क्रिस्टल जालक के अधिकांश भाग को अवयवी कण क्या कर लेते हैं, धारित करते हैं और बहुत कम स्थान ही क्या बचता है, शेष बचता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन। ठीक है, निबिड़ संकुलन मतलब होता है, इंग्लिश में इसको क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, क्लोज पैकिंग। ठीक है, सपोज कि आप मानेंगे ये जो निबिड़ संकुलन होता है ये 3 टाइप से हो सकता है। 1 डायमेंशनल यानी कि एक विमीय, 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय और 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय। अब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में हम निबिड़ संकुलन को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक टर्म है जो बार बार आएगी जिसे हम कहते हैं समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या किसे कहते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि किसी भी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी कण जो है वो कितने निकटतम अवयवी कणों के को स्पर्श कर रहा है या उसके क्लोज कांटेक्ट में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या जो होती है वो होती है निकटतम स्पर्श करने वाले अणुओं की या अवयवी कणों की संख्या। ये पहले ही बता दिया मैंने, अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो निकटतम स्पर्श करने वाले अवयवी कणों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन क्या होता है, अवयवी कणों की वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल जालक का अधिकांश भाग अवयवी कण धारित कर लेते हैं और बहुत कम स्थान रिक्त होता है, और क्रिस्टल जालक में अवयवी कण एक नियमित त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और इस व्यवस्था को ही आप क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन। एक विमा का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में, सपोज हमें पता है एक एक्स डायरेक्शन होती है, एक वाई और एक जेड। अगर हम अवयवी कणों को हमने क्या माना है, एक गोला माना है, और अगर हम इनको इस तरह से अरेंज करें तो ये एक विमा में निबिड़ संकुलन कहलाता है। यानी कि आपने सिर्फ एक्स एक्सिस में क्या किए हैं, अवयवी कणों को अरेंज किया है। अब यहाँ पर अगर आप किसी भी एक विमीय निबिड़ संकुलन में अगर आप किसी भी कण को देखो तो उसके आसपास में कितने स्पर्श करने वाले अणु हैं, 1 और 2। तो एक विमा में निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो होता है निकटवर्ती अन्य 2 गोलों के संपर्क में रहता है या उनको स्पर्श करता है। इसलिए एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, नेक्स्ट है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसको हम 1D पैकिंग कह सकते हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग। द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होता है वो अगेन 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट होता है आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय या द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। और एक होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो यानी समन्वय संख्या की, तो इसमें 4 आएंगे और इसमें जो है समन्वय संख्या जो होती है वो 6 होती है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। द्विविमीय निबिड़ संकुलन को अब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। पहला है द्विविमीय
वर्गीय निबिड संकुलन, इसको टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अवयवी कणों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वन डायमेंशनल पैकिंग में हमने जिस तरह से अरेंज किया था, और द्विविमीय वर्गीय निबिड संकुलन में हम क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस में जिस तरह से अरेंज किया, वाई एक्सिस में भी आप वैसे ही अरेंज करते हैं, यानी कि गोले के जस्ट नीचे दूसरा गोला आएगा। यानी कि जब आप फर्स्ट लाइन के नीचे दूसरी लाइन अरेंज करेंगे तो प्रत्येक गोला जो होगा वो दूसरे गोले के जस्ट क्या होगा, नीचे होगा, इस तरह से। तो ये वाई डायरेक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ दो डायरेक्शन में आपने अरेंज किए हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विविमीय निबिड संकुलन। और वर्गीय निबिड संकुलन क्यों कहते हैं, ये देखो, अगर आप इसमें किसी भी एक अवयवी कण को ले लो और देखो कि ये कितने गोलों के निकट संपर्क में है, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 गोलों के निकट संपर्क में है, इसलिए इसमें समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4। और क्योंकि इन चारों गोलों के सेंटर को अगर आप मिला दो तो एक वर्ग बनता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड संकुलन। समन्वय संख्या समझ में आ गया होगा, कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि ये 4 गोलों के निकट संपर्क में है। ठीक है, लेकिन अगर अपन षटकोणीय निबिड संकुलन की बात करें तो षटकोणीय जो निबिड संकुलन होता है उसमें क्या होता है कि हम एक जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो दो गोले हैं उनके बीच में एक गोला अरेंज करेंगे। तो यहां पर हम पढ़ेंगे षटकोणीय निबिड संकुलन, किसमें, 2 डायमेंशन में, षटकोणीय निबिड संकुलन। ठीक है, 2 डायमेंशन में कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रो है ये, इसमें आपने इस तरह से अरेंज किया अवयवी कणों को। जस्ट हम क्या करेंगे, पहले हमने वर्गीय में क्या किया था, इसके जस्ट नीचे एक गोला अरेंज किया था। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों गोलों के बीच में एक गोला अरेंज करें, इस तरह से। ठीक है, यहां देखो रिक्त स्थान कम बच रहा है उसकी बजाय, इस तरह से 2 गोलों के बीच में अरेंज करना है, एक गोले के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप अरेंज करेंगे इसको तो आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आएगा कि इसमें अगर एक गोला देखें कि ये कितने निकटतम गोलों के संपर्क में है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 गोलों के निकट संपर्क में है। और अगर इन 6 गोलों के केंद्र को आप मिला दो तो क्या पद प्राप्त होता है, आपको एक षटकोण प्राप्त होता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड संकुलन, इन 2 डायमेंशनल, द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन। और इसमें समन्वय संख्या जो है वो क्या हो गई, 6, समन्वय संख्या की वैल्यू इसमें क्या हो गई, 6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्रिविमीय निबिड संकुलन। त्रिविमीय निबिड संकुलन, आपको त्रिविमीय निबिड संकुलन में क्या करना है, त्रिविमीय निबिड संकुलन में आपको द्विविमीय निबिड संकुलन की पहले क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है, और फिर उससे आप क्या बनाएंगे, त्रिविमीय निबिड संकुलन। तो त्रिविमीय निबिड संकुलन जो होता है वो भी 3 टाइप से हो सकता है, 3 टाइप का होता है एक्चुअली। फर्स्ट है त्रिविमीय वर्गीय निबिड संकुलन, जो द्विविमीय वर्गीय निबिड संकुलन से बनेगा। तो त्रिविमीय के लिए मैं 3D लिख रही हूं, त्रिविमीय वर्गीय निबिड संकुलन। एक होता है हमारे पास त्रिविमीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड संकुलन, और एक हमारे पास होता है त्रिविमीय क्यूबिक क्लोज पैकिंग,
त्रिविमीय घनीय निबिड़ संकुलन। या हम इसको कह सकते हैं फलक केंद्रित घन संकुलन। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। त्रिविमीय घनीय निबिड़ संकुलन को हम कहते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और फलक केंद्रित घन संकुलन को हम कहते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसी तरह से षटकोणीय निबिड़ संकुलन को हम कहते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी। ठीक है, वर्गीय निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। इसमें क्या करते हैं, हम द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले हम। तो मैंने बनाई द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन, इस तरह से था। अब ये जो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन है, तो ये डायरेक्शन क्या है, x, ये डायरेक्शन क्या है, y। अब z किस तरफ होगी, आपकी तरफ या पीछे की तरफ। यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम इस x, y और अब हम किस में अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, z डायरेक्शन में, और तभी हम इसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब z डायरेक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गोले हैं इसी के ऊपर एक दूसरी परत लगानी है। तो हम क्या करते हैं, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन की जो प्रथम परत है उसके ऊपर दूसरी परत इस तरह से रखते हैं कि सारे गोले क्या होते हैं, एक के ऊपर एक रेखा में होते हैं, संरेखण में होते हैं, और मतलब गोला क्या होगा, एक के ऊपर एक आएगा। तो इस तरह का संकुलन क्या कहलाएगा, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। और इसमें हमें आद्य एकक कोष्टिका से युक्त घन संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक ऐसे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है जिसमें सरल या आद्य प्रकार की क्या होती है, एकक कोष्टिका। और इसमें जो रिक्तियां बनती है उनकी स्ट्रक्चर भी घनीय होती है। और इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जो इसके बाद का टॉपिक है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अवयवी कण कितने हैं किसके रेस्पेक्ट में, एकक कोष्टिका के आयतन के कंपैरिजन में, जिसको हम घनत्व भी कह सकते हैं। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता होती है वो होती है 52.4%। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या 6 होती है। अब आप कैसे समझेंगे कि इसमें समन्वय संख्या 6 होती है, आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं इसी परत के ऊपर दूसरी परत रखूं, तो अगर मैं सेम गोला बनाऊंगी तो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं गोले की साइज थोड़ी छोटी बना रही हूँ। देखो, मैं इसके ऊपर सेम दूसरी परत अरेंज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और फिर जब आप इसके ऊपर दूसरी के ऊपर क्या रखेंगे, तीसरी परत रखेंगे, तो वो भी जस्ट इसके क्या होगी, ऊपर हो जाएगी अरेंज। ठीक है, अब आप एक कल्पना करो कि इसमें सपोज ये बीच वाला गोला है, ठीक है, तीसरा गोला इसके ऊपर होगा। तो सपोज ये जो गोला है, ये वाला, ये कौन सा है, जो मिड वाला है वो गोला है। उस मिड वाले गोले को ध्यान में रखो और आप इमेजिन करो कि इसके एक जो होगा वो ऊपर होगा गोला, एक होगा नीचे, एक होगा लेफ्ट में, एक होगा राइट में, और एक होगा पीछे बैक में, और एक क्या होगा उसके फ्रंट में। तो टोटल कितने गोले इसके संपर्क में होंगे, 6। तो त्रिविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हो जाता है, 6 हो जाता है। देखो, सपोज ये एक बॉल है, सपोज ये क्या है, एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पड़ी है, एक बॉल यहाँ पड़ी है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये तो हो गई 4, एक पीछे और एक आगे, तो टोटल कितनी हो गई, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होता है, 6। ठीक है, त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन था, तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन किस तरह से था कि हमने ये लाइन बनाई थी, सेकेंड जो है हमने इस तरह से इसको अरेंज किया था। ठीक है, कि दो गोलों के बीच में सेकेंड पंक्ति का गोला रखा था। ठीक है, अब देखो यहां पर जो रिक्तियां बन रही है वो कैसी है, त्रिकोणीय है।
द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो रिक्तियां बनती है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय। अब अगर हम इस प्रथम परत पर दूसरी परत को इस तरह से रखें कि ये त्रिकोणीय जो रिक्ति है उसको कवर करे, तो इस तरह से देखो, ये इस तरह से, ठीक है। यहां आप अगर अलग अलग पेन यूज करके कलर के इसको बनाएंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये त्रिकोणीय रिक्ति को कवर करते हुए एक दूसरी पंक्ति बनाई, तो दूसरी पंक्ति जो होगी वो इस तरह से बनेगी कि ये देखो, ये पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला, और इसके ऊपर आपने ये चौथा गोला रखा। तो 4 गोलों से ये जो रिक्ति बनेगी, अब पहले 3 गोलों से रिक्ति बन रही थी, उसको त्रिकोणीय कह रहे थे, अब 4 गोलों से ये रिक्ति ढक गई है, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति। देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा और बड़ा बनाती हूँ, मे बी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्योंकि सब कुछ ब्लैक है, आप अलग अलग पेन यूज करके जब इसको ड्रॉ करेंगे खुद से कॉपी में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से मैं और बड़ा बना देती हूँ इसको, ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। इस तरह से हमने फर्स्ट रो बनाई। अब इसमें क्या करते हैं, हम 2 गोलों के बीच में इस तरह से गोला रखते हैं और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इसको तो कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। लेकिन अगर हम अब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन पर, ये फर्स्ट लेयर हो गई इसकी प्रथम परत, इस पर दूसरी परत इस प्रकार रखो कि ये त्रिकोणीय रिक्ति को कवर करे। तो मैं इस परत को इस तरह से रख रही हूं, ये मैंने रखा और ये मैंने रखा, आपको टच करना है इनको, और इस तरह से मैंने ये रख दिया। अब ये देखो यहां पर 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, और ये वाला जो गोला है जो अभी हमने रखा है वो कौन सा है, 4। तो ये 4 गोलों से जो रिक्ति बनती है, अब इसको हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। अब यहां भी देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको हम कवर करें इस तरह से। तो यहां देखो ये तो 1 2 3 और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, लेकिन इसको देखो, इसको ये देखो 1 2 और 3 गोले कहाँ हैं, सेकंड परत में, और पीछे 1 2 3 3 गोले कहाँ हैं, प्रथम परत में। तो ये 6 गोलों से बनी हुई रिक्ति जो है ये क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अष्टफलकीय रिक्ति। यह है चतुष्फलकीय रिक्ति और यह है अष्टफलकीय। देखो फर्स्ट जो लेयर होगी उसमें सब कैसी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स या चतुष्फलकीय रिक्ति। इधर इसमें ये दोनों कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल, फिर से ये दोनों कौन सी है, टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से आपको षटकोणीय निबिड़ संकुलन में 2 तरह की रिक्तियां प्राप्त होगी, अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति। अलग से बना के दिखाती हूँ। देखो अगर आप इस तरह से 2 गोले हैं और उनके बीच में एक गोला रखा, अब आप दूसरी परत का गोला इस त्रिकोणीय रिक्ति को कवर करते हुए भरते हो, तो आपके पास जो रिक्ति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। लेकिन यहां पर देखो अगर आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट है और आपने दूसरी पंक्ति के गोला इस प्रकार आया है कि वो 2 जो गोले हैं उनके किनारों पर एक दूसरे को क्या करते हैं, व्यवस्थित हो गया इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। तो ये जो रिक्ति बनेगी इसको कहेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा और इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा, उसके बीच में जो रिक्ति बनेगी उसको आप क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अष्टफलकीय रिक्ति। देखो आप खुद से बनाना, पहले आप क्या करोगे, 1 2 और 3 इस तरह से अरेंज करोगे, दूसरे में इसका उल्टा करोगे, मतलब 2 गोले इस तरफ रखोगे और 1 गोला इधर रखोगे। तो यहाँ पर जो ये वॉइड बनी है, जो रिक्ति बनी है, इसको आप क्या कहोगे, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है उनकी संख्या अवयवी कणों की संख्या की जस्ट डबल होती है। तो सपोज हम मान लें कि किसी भी क्रिस्टल झलक में अवयवी कणों की संख्या n है,
तो उसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n। और अष्टफल की रिक्ति की बात करें तो वो अवयवी गणों की संख्या की क्या होती है? बराबर, यानी कि n। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी कि HCP क्लोज पैकिंग। अब HCP क्लोज पैकिंग बनती कब है? अभी आपने क्या किया, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत पर आपने दूसरी परत इस तरह से अरेंज की कि वो त्रिकोणीय रिक्ति को कवर करते हुए बनाई। ठीक है, द्वितीय परत। अब आप द्वितीय परत पर तीसरी परत इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करे। किसको कवर करे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स या चतुष्फलकीय रिक्ति को। चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर करने से जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलित परत का निर्माण होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का निर्माण होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? HCP क्लोज पैकिंग। और एक दूसरी आपके पास क्या होगी कंडीशन? एक दूसरी कंडीशन आपके पास ये हो सकती है कि आप इस जो द्वितीय परत में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने हैं, इनको कवर करते हुए आप तीसरी परत बनाएं। जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए तीसरी परत बनाएंगे तो आपको प्राप्त होगा CCP स्ट्रक्चर या FCC स्ट्रक्चर। CCP में क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक गोला होता है और इसीलिए हम CCP को फलक केंद्रित घन संरचना भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए ये वाले डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको HCP और CCP अरेंजमेंट बताना है तो उसको बताने के लिए आप ये वाले जो डायग्राम हैं ये आप इमेजिनेशन के पावर के साथ समझ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कुछ तो डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखो HCP और अगर हम किसकी बात करें, CCP या इसको क्या कहते हैं? FCC। HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, और इसको कहते हैं हम घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित घन संरचना। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे थे? यहां हम कवर करते हैं किसको? चतुष्फलकीय रिक्ति को। किसको कवर करते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति को। इसमें हम किसको कवर करते हैं तीसरी परत बनाते वक्त? अष्टफलकीय रिक्ति को। तो जब हम चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर करते हैं तो हमारे पास जो पैटर्न प्राप्त होता है वो AB टाइप का होता है। AB टाइप का मतलब होता है कि फर्स्ट परत जो होगी वो दूसरी परत अलग होगी, लेकिन तीसरी वापस पहली जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर AB प्रकार का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जबकि इसमें आपको संरचना मिलेगी ABC टाइप का पैटर्न मिलेगा, यानी कि पहली दूसरी तीसरी परत अलग होगी, वापस पहली जो चौथी परत होगी वो पहली परत की क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो इस तरह से HCP और CCP। अब इसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक गोला बनाइए। यहां पर आपको क्या है, ये 3 गोले हैं। यहां पर देखो बीच में आपने 2 गोले यहां बनाए, 1 और 2। इसके बीच में ये एक गोला हो गया, फिर ये इस तरह से और इस तरह से, उसके बाद ये इस तरह से। ठीक है, तो यहां देखो, अगर आप इस मिड वाले गोले को देखो, इसको देखो, तो ये कितने गोलों के निकट संपर्क में है? 1 2 3 4 5। यहां पर कितने गोले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 गोलों के संपर्क में ये है। यहां पर देखो, यहां ये नीचे कितने हैं? 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो गया? 12। तो HCP अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर इस परत को हम A मान लें, इसको B मान लें, ये कौन सी होगी? A। देखो ये और ये एक जैसी है, तो ये पैटर्न कैसा हुआ? ABA टाइप का पैटर्न। इसी तरह से आप CCP को बनाना है तो आप क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इस तरह से बनाया, इसके ऊपर जो है आप ये वाला ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे, 3
बॉल अरेंज करेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक बॉल आगे है, 2 बॉल पीछे। अब आप क्या करोगे इसमें आप 2 बॉल आगे रखोगे और 1 बॉल कहाँ बनाओगे, पीछे। अब देखो ये इस तरह से अरेंज है, देखो इस तरह से, ये दो है ना इस तरह से अरेंज नहीं है, ये ऐसे है। अब जब आप ऐसे इसको इमेजिन करोगे तो आप देखोगे कि इस गोले के संपर्क में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सीसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। डिफरेंस क्या है, इसमें ए बी टाइप का पैटर्न होता है, जबकि इसमें ए बी सी, देखो ये इससे बिल्कुल अलग है। इसमें 1 गोला आगे और 2 गोले पीछे अरेंज है, जबकि इसमें 2 गोले आगे और 1 गोला पीछे अरेंज है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, तो इसको कहेंगे एबीसी टाइप का पैटर्न, ठीक है। ये बनता है चतुष्फल की रिक्ति को कवर करने पर। तीसरी परत में जब हम चतुष्फल की रिक्ति कवर करते हैं तो एचसीपी अरेंजमेंट बनता है। तीसरी परत में जब आप अष्टफल की रिक्ति कवर करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, सीसीपी अरेंजमेंट, जिसको हम एफसीसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एकक कोशिका के प्रत्येक फलक पर भी एक एक गोला स्थित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घन संरचना। तो यहाँ दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, 12 होता है, ठीक है।